करने वाले हैं के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो जहां हमें टाटा पावर के अंदर आज के दिन 1 से 1.5% की गिरावट देखने को मिला। ये गिरावट अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना तो पिछले 5 दिनों में भी हमें टाटा पावर जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर भी 7% की गिरावट हमें देखने को मिल चुका है। यहाँ आप देख सकते हो अभी यह गिरावट का मेन कारण क्या है, मेन रीजंस क्या है। जहां आप सभी को पता होगा पिछले 4 दिनों से लगातार स्टॉक मार्केट के अंदर एक गिरावट हो रहा है, राइट। ये गिरावट अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जब भी मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है या फिर मार्केट के अंदर दोस्तों करेक्शन होता है, मैक्सिमम सेक्टर्स के अंदर एंड मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर भी आपको गिरावट वाला माहौल ही देखने को मिलेगा। और जिस भी कंपनी के अंदर ये गिरावट वाले माहौल के अंदर पॉजिटिव भी अपडेट्स आता है ना, फिर भी वो कंपनी के अंदर कोई पॉजिटिवली न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिलता, कोई पॉजिटिवली अपडेट्स नज़र नहीं आता, कोई तेज़ी हमें देखने को नहीं मिलता। क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट होता है हमें गिरावट वाला होता है, हमें नेगेटिव वाला होता है, राइट। तो टाटा पावर के अंदर अभी क्या है ना, बहुत सारे लोग निवेश करने वाले थे। अभी क्या है, जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले दोस्तों वैसे वैसे कंपनी को खरीदारी करना है, क्योंकि अच्छे कंपनी गिरावट के ही अंदर बाइंग करने का मौका होता है। चलिए अभी हम आ चुके सबसे पहले रिपोर्ट के ऊपर। ये रिपोर्ट दोस्तों बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। एक पॉइंट नोट करना, टाटा ग्रुप, रिलायंस एंड अदानी, इन तीनों ग्रुप के ऊपर आप जरूर फोकस करना। इन तीनों ग्रुप आने वाले लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत बड़ा गेम खेलने वाले हैं और इस गेम से इन तीनों ग्रुप्स को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, जिस वजह से ये सारे के सारे ग्रुप्स के अंदर जितने सारे कंपनीज होंगे और जो कंपनी स्पेसिफिक एक सेगमेंट के अंदर काम कर रही होंगी उन हर एक कंपनी को इसका बेनिफिट्स मिलेगा। अभी क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है आप सभी को पता होगा कि हर एक से स्टेट्स के अंदर या फिर हर एक सिटीज़ के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो मैक्सिमम जो सिटीज़ है उनका जो टेम्परेचर वो 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हमें बढ़ चुका है, राइट। 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा, यानी कि 51, 52 इस तरीके से। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, कितना ज़्यादा हीट इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हीट ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होगा तो आप क्या करते होंगे, आप क्या एसी यूज़ कर रहे होंगे, कूलर्स यूज़ कर रहे होंगे, फैंस यूज़ कर रहे होंगे, राइट। तो अगर ये यूज़ अगर आप कर रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि पावर का जो डिमांड है वो भी बहुत ज़्यादा लगने वाला है और डिमांड बढ़ने वाला है। और अगर जो कंपनी पावर डेवलप करता है ना, उन कंपनीज के अंदर आपको फोकस रखना चाहिए। तो रिपोर्ट भी वही हमें देखने को मिला है। आप ये रिपोर्ट देख सकते हो जो कि 3 घंटे पहले ये रिपोर्ट हमें देखने को मिला हुआ है। देखिएगा, द हीट वेव ट्रिगर्स पीक पावर डिमांड प्रॉम्प्ट्स लॉन्ग टर्म शिफ्ट टू रिन्यूएबल्स इन इंडिया। यानी कि आप सब समझ सकते हो IEEFA के द्वारा ये रिपोर्ट हमें पब्लिश हुआ है। इनका मानना है कि लगातार जो पावर का डिमांड है वो पीक लेवल पर बढ़ चुका है, टेम्परेचर लगातार इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग पावर का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, जिस वजह से कोल बेस्ड पावर प्लांट्स को शिफ्ट अभी करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के अंदर रिन्यूएबल बेस्ड पावर प्लांट्स के अंदर, राइट। तो एक पॉइंट अगर आप नोट करके चलेंगे ना तो जितने सारे कंपनीज रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर काम करेगा, जैसे कि टाटा ग्रुप काम करता है, रिलायंस ग्रुप भी काम कर रहा है एंड अदानी ग्रुप दोस्तों काम कर ही रहा है। तो आप समझ सकते हो इन सारे कंपनीज को भी बेनिफिट्स हमें देखने को मिलेगा। तो जिस वजह से हमें टाटा पावर को भी इसका बेनिफिट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अभी ज़्यादा कंपनी को क्यों बेनिफिट्स मिलेगा, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को टाटा पावर का बिजनेस नहीं पता। बेसिकली टाटा पावर दोस्तों कंपनी क्या करता है, पावर सेक्टर से तो बिलोंग करता है। सोलर रूफटॉप के अंदर भी कंपनी का बिजनेस है, उसके साथ साथ कंपनी रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर भी काम करता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी काम करता है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर कंपनी का एक बहुत बड़ा मोटिव है। ये कंपनी ने प्लान किया है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2025 तक 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इंडिया के अंदर हमें डेवलप करके देने वाला है। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा बड़ा गोल कंपनी ने रखा हुआ है। और क्यों टाटा पावर को सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा, उन रीजंस के बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। अभी जो हम लोग इमेज में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो फोटो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये टाटा पावर का अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर विजिट करेंगे तो वहाँ आपको ये डेटा, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप देखना कि टाटा पावर क्या कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर काम कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जीज को बूस्ट कर रहा है, उनके अंदर फोकस कर रहा है। और इनका मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 2045 के अंदर कार्बन नेट जीरो दोस्तों होने वाला है, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे लगातार कार्बन क्रेडिट है वो रिड्यूस होने वाला है। कार्बन का जो इमिशन हो रहा है, हार्मफुल गैसेज जो रिलीज हो रहे हैं एनवायरनमेंट के अंदर, वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो इसका एक ही अल्टरनेटिव सोर्स है जो कि सस्टेनेबल इज
एंटेनेबल यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी। फिर टाटा पावर की अगर बात की जाए तो ये कंपनी सोलर रूफटॉप के अंदर अपना बिजनेस तो करता है, ये आप सभी को पता है, लेकिन वहाँ ये कंपनी नंबर 1 है दोस्तों। इंडिया के अंदर नंबर 1 कंपनी है सोलर रूफटॉप के अंदर काम करने वाली। उसके साथ साथ ये तो आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी डेवलप करके दे रहा है, जहाँ बहुत सारे जो पेट्रोल पंप्स होते हैं राइट, उनके साथ टाटा पावर लगातार दोस्तों पार्टनरशिप कर रहा है। और एक जगह उन पेट्रोल पंप्स के अंदर एक जगह यहाँ इस तरीके से आपको चार्जिंग स्टेशन आपको डेवलप देखने को मिल जाएंगे। अभी क्या है ना, जो बड़े बड़े सिटीज़ है उन सिटीज़ के अंदर आपको देखने को मिल चुका है इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन है वो ऑलरेडी दोस्तों डेवलप्ड हो चुके हैं। और टाटा पावर को स्पेशली इस तरीके से ऑर्डर हमें मिलते जाते हैं। ये फोटो को ऑब्जर्व करना, ये क्या दिखाई दे रहा है, ये सोलर का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमें टाटा पावर को इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलते जाता है कि बहुत बड़ी लैंड होते हैं और उस लैंड्स के अंदर इस तरीके से सोलर हमें फिट किया जाता है पावर को डेवलप करने के लिए, पावर को जनरेट करने के लिए सोलर एनर्जी से। तो आप समझ सकते हो इस तरीके से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, बड़े बड़े ऑर्डर हमें टाटा पावर को मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग समझ चुके होंगे कि कंपनी का बिजनेस क्या है, इनका मोटिव क्या है, इनका गोल क्या है। तो आने वाले फ्यूचर में ये कंपनी ऑलमोस्ट 2 गुना बहुत जल्द हमें देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से डिमांड बढ़ेगा ना, तो यही डिमांड दोस्तों इन सारे कंपनीज हमें परफॉर्म करके देगा। स्पेशली टाटा पावर यही डिमांड को एग्जीक्यूट करेगा, जितना डिमांड को एग्जीक्यूट करेगा, फुलफिल करेगा, उतना बेनिफिट्स मिलेगा। इसी वजह से जो म्यूचुअल फंड्स है वो लगातार दोस्तों बाइंग कर रहे हैं। मैं ये डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिएगा, नवंबर, दिसंबर, जैन, मार्च एंड अप्रैल, अगर आप देखोगे जो ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बाइंग है दोस्तों। आप देख सकते हो मार्च एंड अप्रैल रिसेंट महीने के अंदर भी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बाइंग किया गया था। सिर्फ एक महीने म्यूचुअल फंड ने दोस्तों माल बेचा था, लेकिन बाकी हर एक महीने के अंदर बड़ी बड़ी खरीदारी हमें की जा रही है। और अभी जो टाटा पावर को आपको गिरावट के अंदर मिल रहा है ना, ये निवेश करने का बढ़िया तरीके से मौका है, तो बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, यानी कि मदरसन सुमी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो मदरसन सुमी की अगर बात की जाए तो इतना ना गिरावट हमें हुआ था मार्केट के अंदर, फिर भी मार्केट लगातार गिर रहा है, फिर भी क्या मदरसन सुमी के अंदर इसका रिएक्शन हुआ? नहीं दोस्तों। तो रिएक्शन क्यों नज़र नहीं आया, लगातार क्यों तेज़ी आया? इनफैक्ट हमें आज के दिन भी मार्केट गिर रहा था, फिर भी हमें मदरसन सुमी के अंदर 3% की तेज़ी हमें देखने को मिला है, राइट। तो इसका एक रीज़न है, आपको पता होगा कि कंपनी का Q4 का रिजल्ट्स आने वाला था, और हमने पहले ही आपके साथ शेयर किया था कि कंपनी जो रिजल्ट्स अपना परफॉर्म करने वाला है ना, वो बहुत बेहतरीन तरीके से आ सकता है। एंड फाइनली मदरसन सुमी के द्वारा रिजल्ट्स हमें पेश किया गया। यहाँ आप देख सकते हो मार्च 2024। तो आपको मैंने पहले ही शेयर किया था कि अगर जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट कर रहा है उसको कंपनी फुलफिल करता है ना मार्केट का एक्सपेक्टेशंस, तो बहुत ज़्यादा हमें तेज़ी आएगा। तो देखिएगा रिजल्ट्स देख लेते हैं। अर्निंग पर शेयर के अंदर मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा था 1.10, तो जहां कंपनी ने रिपोर्ट किया 2.02, जिसके अंदर 83% तक का सरप्राइज हमें मार्केट के द्वारा कंपनी के द्वारा मार्केट को किया गया है। रेवेन्यूज के अंदर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 26,450 करोड़, कंपनी ने रिपोर्ट किया 27,600 करोड़। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 2 से 2.5% तक का सरप्राइज हमें कंपनी ने मार्केट को किया हुआ है। तो आप समझ सकते हो रिजल्ट जो पेश किया है ना, वो बहुत ग्रेट पेश किया है। ये पहले भी हमने आपके साथ शेयर किया था कि कंपनी बढ़िया तरीके से रिजल्ट हमें पेश कर सकती है, क्योंकि इनके क्लाइंट्स बिट के भी डेटा के बारे में हमने आपके साथ शेयर किया था, राइट, कि बहुत सारे 100% में से 90% जो ऑटो सेक्टर के कंपनीज है वो मदरसन सुमी से ही अप्रोच करते हैं स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग को लेते हैं, और मदरसन सुमी उन कंपनीज को स्पेयर पार्ट्स सप्लाई करता है दोस्तों। एंड जैसे रिजल्ट्स आउट हुआ, रिजल्ट्स आउट होने के एक दिन बाद आपको पता है कि कंपनी के अंदर क्या है, ब्रोकरेज फर्म के टारगेट देखने को मिलते हैं। अभी 7 घंटे पहले एक टारगेट हमें दिया गया है जेएम फाइनेंशियल्स के द्वारा, इनके द्वारा बाइंग रिकमेंडेशन दिया है मदरसन सुमी के अंदर, और टारगेट प्राइस 180 रुपये के आसपास हमें दिया गया है। एंड चार्ट अगर आप मदरसन सुमी का देखोगे तो एक साथ 2 पॉजिटिव अपडेट आए हैं। एक अपडेट क्या था कि ये जो आपको पैरेलल चैनल जो दिखाई दे रहा है ना ऊपर और नीचे, ये जो पैरेलल चैनल आपको दिखाई दे रहा है वो 1 सालों से कंपनी ये चैनल को रिस्पेक्ट कर रहा है। इस चैनल से बाहर बिल्कुल भी कंपनी नहीं निकल रहा था। अप्रैल 2023 से इस पैरेलल चैनल के अंदर हमें कंपनी ट्रेड कर रहा है, लेकिन फाइनली 1 साल बाद हमें कंपनी ने क्या किया, इस पैरेलल चैनल का तो ब्रेकआउट दिया है दोस्तों, उसके साथ में Q4 रिजल्ट्स के अंदर भी बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया। तो आप समझ सकते हो एक साथ 2 बड़े धमाके हमें देखने को मिले हैं। तो जिस वजह से
इस कंपनी के अंदर बहुत बड़ी तेजी हमें देखने को मिल सकती है, बहुत बड़ी रैली हमें देखने को मिल सकती है। अभी क्या है ना, कंपनी को थोड़ा बहुत रुकने दीजिएगा। लगातार कंपनी तेजी आ रहा है क्योंकि कंपनी ने एक महीने में ऑलमोस्ट हमें 22-23% तक का रिटर्न्स प्रोवाइड करके दिया है। तो अभी कंपनी को स्टेबल होने दीजिएगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होने दीजिएगा, उसके बाद निवेश करना। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है केसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 43,844 रुपीज़ के आसपास हमें ये कंपनी करंटली ट्रेड कर रहा है एंड मैक्सिमम के अंदर 14,000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दे चुका है। तो केसी इंडस्ट्रीज की अगर बात की जाए तो कंपनी के द्वारा 3 बहुत बड़े अपडेट है। बेसिकली सबसे पहले कंपनी ने 100 पर शेयर का 100 रुपीज़ का डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, 4:1 का बोनस का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 4 शेयर मिलने वाले हैं और टोटल आपके पास हो जाएंगे 5 शेयर, राइट। और उसके साथ साथ कंपनी ने 1:10 रेशियो का स्प्लिट का भी अनाउंसमेंट किया है, 1 के बदले आपको 10 शेयर मिलने वाले हैं, राइट। तो एक साथ 3 बड़े धमाके आपको मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना। तो चलिए आज के लिए इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।